हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री टीच फॉर यू पे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है सोल्यूशन, उसमें हम देखने वाले हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद क्या, सांद्रता क्या होता है, पहले सांद्रता के बारे में समझ लेते हैं। तो जो विलयन होता है, विलयन में क्या होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो विलायक जो होता है, विलायक में विलेय घुला रहता है। तो विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है उसी को सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो सांद्रता कहलाती है। परिभाषा हमने बोल दी, अगर लिखना हो तो वीडियो को बैक करके देख करके सुन करके लिख लीजिए। चलिए, अब इसके जो कुछ विधियाँ होती हैं तो उन्हीं को टर्म बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो वो कौन कौन से पद हैं जिससे हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। जो कई विधियां हैं सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमारी हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलयन है तो विलयन द्रव्यमान दिया, तो विलयन है 100 ग्राम विलयन ले लेना है। तो 100 जब ग्राम विलयन होगा तो उनमें कुछ विलेय भी होगा। तो 100 ग्राम विलेय में घुलित विलेय पदार्थों की जो संख्या होती है वो होती है द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा को हम नोट करते हैं। परिभाषा हमने लिख दी द्रव्यमान प्रतिशत की। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। बहुत इजी परिभाषा है। देखिए, जो विलेय है वो ग्राम में होगा और जो विलयन है वो भी ग्राम में है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम जो विलेय है वो भी ग्राम में ही होगा। ग्राम में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ये इसका हमने फार्मूला भी लिख दिया है, सूत्र। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। जिसका कोई विलयन दिया है, जिसका हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखें और विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे रखें, इंटू 100 करें और उसका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, जिस अवयव का निकालना होगा उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। तो ये 100% के लिए दिया गया है और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखें और जो विलयन है उसका कुल द्रव्यमान नीचे रखें और उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। इसी प्रकार दिया है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत का क्या मतलब है, यहाँ पर द्रव्यमान लिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पर जो विलयन है वो है 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम है। अब वो जब आयतन में हम जाएंगे तो इसका आयतन ले लेंगे और वो ml में होगा, वो ग्राम में नहीं होगा, वो ml में होगा। तो 100 ग्राम, परिभाषा हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं आयतन प्रतिशत। परिभाषा हमने लिखी है 100 ml विलयन में उपस्थित। अब विलयन जो है उस आयतन में है ना, तो ml में आ गया। तो 100 ml विलयन में उपस्थित, अब विलेय भी ml में ही रहेगा। ml में उपस्थित विलेय की मात्रा आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा और शब्द आप अपने मन से लिख सकते हैं, जितना लिखना हो, जिस प्रकार से आपको लिखना हो उस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने परिभाषा से सूत्र भी लिख दिया, उसी प्रकार का है सूत्र। आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन अपन विलयन का आयतन, जिसका आयतन निकालना है उसको ऊपर रखें और विलयन का कुल आयतन नीचे रखें, इंटू 100 करें, उस अवयव का आयतन प्रतिशत निकल आएगा। फिर अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द्रव्यमान अपान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो देखिए, जब आयतन है तो यहाँ पर आयतन ml में रहेगा, आयतन ml में रहेगा। तो ml में विलयन का आयतन हो जाएगा 100 ml विलयन में उपस्थित ग्राम में विलेय की। अब यहाँ पर द्रव्यमान की बात है ना, द्रव्यमान है इसलिए यहाँ पर एक ग्राम में हो गया। तो ग्राम में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। फार्मूला को हम चेंज कर देते हैं। जो देखिए यहाँ पर आयतन है, ये विलेय है तो इसको ग्राम में कर दीजिए। हम पहले वाली जो परिभाषाएं हैं उन्हीं में चेंजेस ला रहे हैं बस। और आप एक परिभाषा याद करेंगे सभी याद हो जाएंगे। द्रव्यमान पहले है तो ये विलेय का द्रव्यमान आयतन में, द्रव्यमान जो है द्रव्यमान रहेगा विलेय का ग्राम में और विलयन का आयतन, ये आयतन दिया है तो जो विलयन का आयतन है
वो हो जाएगा ml में। यही पर इसका द्रव्यमान, ये हो गया इसका फार्मूला, द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान लगा लीजिए क्योंकि ये ग्राम में रहेगा तो हमने ग्राम लिख दिया है। विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 100 ml रहेगा और उसमें जो द्रव्यमान में उपस्थित होगा जो विलेय, उसकी मात्रा ऊपर रखेंगे और विलयन का आयतन कुल नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अंश प्रति मिलियन, यानी कि ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में अंश प्रति मिलियन। विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में, यानी कि एक जो विलयन हुआ 10 लाख ग्राम में, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा में, जो विलेय की मात्रा है वो भी ग्राम में होगी। तो विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया है। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, इंट अपॉन विलयन में, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶ यानी कि 10 लाख, 10 लाख में उपस्थित हो जाएगा ये विलय, यानी कि 10 लाख विलयन में, जो ये भी विलयन होगा वो भी ग्राम में होगा। 10 लाख विलयन में उपस्थित विलेय की, जो विलेय होगा वो भी ग्राम में होगा। विलेय की ग्राम में मात्रा को ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मोलरता एंड मोललता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में पूछी जाती हैं। एक हेडिंग या एक ना एक हेडिंग पूछ ली जाती है, वो भी 2 नंबर में हेडिंग ओनली, ये इतना पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। तो हम इनकी परिभाषा और सूत्र हमने लिख दिया है। कैसे याद करना है अभी आपको हम ट्रिक बताएंगे और ये आपको याद हो जाएगी। मोलरता और मोललता, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो परिभाषा है सूत्र दोनों एक्सचेंज कर देते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोलरता, तो मोलरता इसे मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी, और इसे कहते हैं मोललता, इसे कहते हैं मोलिलिटी। परिभाषा देखते हैं मोलरता की। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं। चलिए देखते हैं मोलरता। और यहाँ पर विलयन का आयतन रहेगा, इसलिए निश्चित ताप पर, क्योंकि आयतन जब ताप यदि टेम्परेचर उसका निश्चित नहीं होगा तो वो इसका जो विलेय की जो घुलित हुई मोलों की संख्या जो होगी वो भी बदल जाएगी यदि आयतन निश्चित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में, जो विलयन होगा वो 1 लीटर होगा। अब उसमें 1 लीटर विलयन में घुलित मतलब घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, अब जो विलेय होगा उनकी जो संख्या होगी वो मोलों में होगी। मोल बराबर क्या होता है, लिख लीजिए, मोल बराबर भार बटे अणुभार, ये होता है मोल बराबर। तो यहाँ पर जो विलेय की मोलों की संख्या उस ताप पर, जिस ताप पर लिया गया है उस ताप पर विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। सूत्र है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। अभी आप लोगों को हम ट्रिक बताएंगे इसकी परिभाषा याद करने की, मोलरता और मोललता। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मोललता, इसे कहते हैं मोलिलिटी। अब यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी है, किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम में घुलित विलेय की जो मोलों की संख्या होगी, जो विलेय की घुलित मोलों की संख्या होगी, उस ताप पर विलयन की मोललता कहलाएगी। यहाँ पर परिभाषा हमने लिख दी,
मोललता बराबर किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोललता कहलाती है। यहाँ पर आयतन निश्चित रहेगा, इसलिए उसके मोलों की जो संख्या होगी वो भी निश्चित रहेगी। यदि आयतन निश्चित नहीं रहेगा तो उनमें जो मोलों की संख्या होगी वो भी एक्सचेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमने मोललता बराबर फार्मूला लिख दिया है। मोललता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोललता को स्मॉल m से। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक, यहाँ पर मात्रा छूट गई है, विलायक मात्रा छूट गई थी। यदि हाँ यही गलती हो सकती है, यहाँ पर यदि विलयन लिख दिया तो फार्मूला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलायक रहेगा। तो विलायक का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, किलोग्राम में। यहाँ पर मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर हमने आपको कहा था इसको याद कराने की ट्रिक, तो हम लीटर लिख रहे हैं। देखिए शब्द देखिए, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि लीटर किस में है और द्रव्यमान किस में है। यानी कि यहाँ पर 1 किलो द्रव्यमान लिया गया है और यहाँ पर लीटर लिया गया है। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 किलो द्रव्यमान, यहाँ पर 1 लीटर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 किलोग्राम। ये एक्सचेंज कर देते हैं और परिभाषा गलत हो जाती है। तो आप लोगों को हम अपनी ट्रिक बता रहे हैं कि हम कैसे याद इसे रखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लीटर लिखा है, लीटर में क्या है R है, यहाँ पर लीटर लिखा है और यहाँ पर R है। और यहाँ पर देखिए ये है मोलरता है। अब इसमें भी R है, ये देखिए ये R है, अब इसमें भी R है और इसमें लीटर में भी R है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जो होगा लीटर यानी कि R वाला ही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लीटर लिख देते हैं और परिभाषा हमें हमेशा सही रहती है। और जब एक याद हो गई तो दूसरी किलोग्राम होगा उसमें, तो ये दूसरी इस प्रकार से हम याद रखते हैं। ये हो गई मोलरता और मोलरता परिभाषा और इसके सूत्र। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।